दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। जहां हमारी आज की पहली खबर चीन से जुड़ी हुई है, जो अपनी चालबाजियों से भारत के रिश्ते उसके बाकी मित्र देशों के साथ बिगाड़ने में लगा हुआ है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर कश्मीर से सामने आई है, जहां पर इजरायली सेना ने अपने कदम रख दिए हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से। दरअसल दोस्तों, चीन अपनी घटिया चालों के जरिए अब भारत के उन सबसे करीबी मित्र देशों को भारत के खिलाफ कर रहा है, जिनसे भारत को फायदा हो सकता है। चीन ने एक ऐसी चाल चली है कि भारत का सबसे पुराना और खास मित्र रूस भारत को छोड़कर चीन के साथ बड़ा सौदा कर रहा है, जिससे भारत को काफी नुकसान सहना पड़ेगा। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, तभी से भारत ने रशिया के साथ व्यापार करके रूसी अर्थव्यवस्था को संभाले रखा है। दोनों ही देशों के बीच की दोस्ती काफी गहरी और पुरानी है, लेकिन अब इसे तोड़ने के लिए चीन ने अपनी नाक घुसा दी है। खबर आई है कि भारत अब रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीद पाएगा। अब भारत को रशिया के कच्चे तेल पर मिलने वाली छूट पर कम मुनाफा होगा। रशियन ऑयल मार्केट को अब धीरे धीरे कई खरीदार मिल गए हैं, जिसकी वजह से उसने छूट की रकम को कम कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले अलग अलग कार्गो पर भारतीय रिफाइनरी को भारी छूट मिलती थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में ये छूट कम होकर 10% से भी नीचे जा सकती है, क्योंकि रूस से चीन भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है। वहीं दूसरी ओर तेल उत्पादक देश उत्पादन में कटौती भी करने वाले हैं। रशिया, चाइना और इंडिया ये तीनों ही एक ट्रायो बनाते हैं, जिसके चलते इन तीनों देशों के बीच का बिजनेस ट्रेड आपस में बहुत बेहतरीन है। और इंडिया के बाद रशिया यूक्रेन वॉर के चलते चीन रूस से तेल खरीद रहा है। इस वक्त चीन रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। चीन और भारत के बाद अब पाकिस्तान भी रूस से तेल खरीदने की तैयारी में है। इससे पहले भारी छूट के साथ रूस से भारतीय रिफाइनरी ने कच्चा तेल खरीदकर बड़ा मुनाफा कमाया था। भारत के पास कुल 23 रिफाइनरी मौजूद है, जो हर साल करीब 24.9 करोड़ टन तेल को रिफाइन करती है। और आने वाले 2 साल में भारत इनकी क्षमताओं को बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। पहले भारत को कच्चा तेल खरीदने पर प्रति बैरल 15 से 20 डॉलर की छूट मिलती थी, लेकिन अब भारत को रूस की ओर से सिर्फ 5 से 10 डॉलर की छूट मिलेगी। रूस पर लगा प्रतिबंध भारत के लिए एक सुनहरा मौका बनकर सामने आया था, लेकिन चीन यहाँ पर एक बार फिर से भारत के रास्ते की दीवार बन रहा है। भारत इस समय रशिया से अपनी जरूरत का तकरीबन 45% से ज्यादा तेल खरीद रहा है। ऐसे में अगर भारत को मिलने वाली छूट कम हो जाती है, तो इससे भारत को भारी नुकसान होगा, क्योंकि कई बार तो रशियन कंपनी ने भारतीय रिफाइनरी को 35 से लेकर 40 डॉलर तक की भारी छूट दी है। वहीं पर अगर अब रशिया इस डिस्काउंट को कम करता है, तो भारत को न कि सिर्फ तेल मिलने में नुकसान होगा, बल्कि भारत जो रिफाइन करके तेल यूरोपियन कंट्रीज को भेजता था, उसमें भी भारत का मुनाफा कम होगा। यानी कि साफ है कि चीन की वजह से भारत की अब फिर से परेशानी बढ़ने वाली है। बहरहाल अब बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में एक तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा कर रख दिया है, और ये तस्वीर कश्मीर में पहुंची इजरायली सेना की है। कहा जा रहा है कि इजरायली सेना के कुछ ऑफिसर्स डेलीगेशन के तौर पर LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। दोस्तों, पहले भी कई बार इजरायल की सेना के कुछ अध्यक्ष इस तरह से LOC के दौरे पर आ चुके हैं। इजरायल और भारत के बीच एक मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप है, और ये दोनों देश जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के चलते आपस में कई बार सैन्य अभ्यास भी कर चुके हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की हालत खस्ता होती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान का आतंकी संगठन भारतीय सैनिकों पर छुप छुप कर वार कर रहा है। तो ऐसे में उसी घुसपैठ का अब भारत खुलेआम जवाब देने की तैयारी में लगा हुआ है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के डेलीगेशन को पहले भी लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे दिए गए हैं, ताकि इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह की निगरानी और मुकाबला करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को घुसपैठ विरोधी रणनीति पर अच्छी और सटीक जानकारी मिल सके। दोस्तों, भारत कश्मीर को भले ही अपना एक अभिन्न अंग क्यों न मानता हो, लेकिन बावजूद इसके दुनिया के बाकी देश हमेशा कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र ही मानते आए हैं, और कभी इस पर कोई बयान नहीं दिया, ताकि ऐसा न लगे कि ये किसी एक देश के समर्थन में है और दूसरे के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और नापाक हरकतों ने अब इन सभी देशों के लिए आसान कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर खुलकर आगे आकर किसी एक देश का समर्थन कर पाए। जिसके जवाब में कुछ वक्त पहले ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर इंडिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कश्मीर के दौरे पर गए थे, जिसके मोटिव कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करना था। तो वहीं दूसरी तरफ अब इजरायल की सेना भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी और सफल कूटनीति बनाने में मदद के लिए आगे पहुंची है। यानी कि इस बार पाकिस्तान की तबाही काफी भयंकर होने वाली है, और इन सब के चलते भारतीय सेना का मेन फोकस POK को हासिल करना होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत जिस तरह से कश्मीर के अंदर UAE, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और अब इजरायल जैसे देशों की मदद से
से वहां पर काम तेजी से कर रहा है। क्या भारत आने वाले समय में पीओके को इसी रणनीति से हासिल कर सकेगा या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।